अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये हैं बीफ के चपली कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं और बकरा ईद आने वाली है तो ये रेसिपी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, किस तरह से मैं कबाब बनाती हूँ और इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीफ का कीमा लिया है मैंने आधा किलो। अच्छा, जब भी आपको कबाब बनाने हों तो कीमा आप बनवाने जा रहे हैं तो जो बोटियां होती हैं उनको पहले आप वॉश कर लिया करें घर में और फिर आप उससे कीमा बनवा लिया करें। कीमे को कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए, आप उसको छलनी में रख दिया करें ताकि उसका जो एक्सेस पानी है या ब्लड है वो ड्रेन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए, प्याज है। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली हैं, इनको मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर दिया है और इसको मलमल के कपड़े में डाल के मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया था। सारा पानी आपने नहीं निकालना, बस तकरीबन आधा पानी आपने निकालना है और फिर इस प्याज को हम डालेंगे कीमे में। इसके अलावा हरी मिर्चें मैंने ली हैं 4 अदद, 4 से 5 अदद आप ले सकते हैं। इनको बारीक चॉप कर लें। और धनिया मैंने ली है आधी गड्डी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून्स। और मैं यूज़ करूँगी शान का चपली कबाब मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मकई का आटा भी होता है और मीट टेंडराइज़र भी होता है, तो मैं पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ। बीफ कीमे में मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक चॉप्ड प्याज जिसका मैंने पानी निकाल दिया था, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और पैकेट का मसाला हम यूज़ करेंगे। एक प्याली में थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, इसमें मिक्स करके और फिर हम डालेंगे, क्योंकि इस मसाले में मकई का आटा भी है और मीट टेंडराइज़र जो कच्चा पपीता इस पे लिखा हुआ है वो भी डला हुआ है। पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब इसको डालते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना काम करता है। तो इस पे रेसिपी पे लिखा भी हुआ है कि आपने इसको पानी में मिक्स करके डालना है। अंदाज़न आप पानी ले लें। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 अंडे हम यूज़ करेंगे। एक अंडा तोड़ के मैं ऐसे ही डालूंगी और दूसरा अंडा मैं स्क्रैम्बल करके हल्का सा फ्राई करके जैसे अंडे का कीमा बनाते हैं वैसे डालूंगी। अभी मैं कच्चा अंडा इसमें डाल रही हूँ तोड़ के और इसको मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और इसका जो सारा मसाला है वो कीमा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले और मीट टेंडराइज़र भी अपना काम करेगा। अब ये एक अंडा जो था मैंने इसको हल्का सा फ्राई करके इसको स्क्रैम्बल कर दिया है और ये भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये जब आप फ्राई करने लगे ना कबाब बना के, उस टाइम पे आपने ये काम करना है। अब हम चपली कबाब को शेप दे देते हैं। इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 8 से 10 चपली कबाब बनेंगे, तो आप इस मिक्सचर को डिवाइड करके और इक्वल क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। और ना ज़्यादा आपने इसको पतला करना है, ना ज़्यादा मोटा करना है। एक मीडियम सी आपने थिकनेस रखनी है ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करना है और ये हम रखते जाएंगे कबाब। अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप टमाटर का एक स्लाइस काट के और ऊपर से आप इसको लगा सकते हैं। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसके अंदर जो मीट टेंडराइज़र है ना, उसकी वजह से ये जल्दी गल जाता है। अगर आप घर के मसाले यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें कच्चा पपीता भी 1 टेबलस्पून डालना पड़ेगा। इसकी हम साइड चेंज कर रहे हैं। एक साइड से ये कुक हो चुका है, दूसरी साइड से हम इसको कुक करेंगे। दूसरी साइड से भी इतना ही टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी और ऑयल आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेश जो कीमा होता है उसके कबाब बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको हल्का सा फ्राई करके और फिर आप फ्रीज़ करें तो ये श्रिंक नहीं होंगे। और अगर आपके कबाब टूट रहे हैं तो आप क्या करें कि 2 टेबलस्पून्स आपने गंदम का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आटा आप इस मिक्सचर में मिक्स करके और फिर आप कबाब बनाएं तो आपके कबाब नहीं टूटेंगे। तो बीफ चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और इनको हम सर्व करेंगे।
और बाकी जो मिक्सचर है वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था उसके कबाब बना के हल्का सा फ्राई करके। और आप जो सर्व कर रहे हैं, सर्व मैंने किया है इमली की चटनी के साथ और रायते के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और चपली कबाब बना के आप फ्रीज़ भी करें और बना के एंजॉय भी करें। जब भी आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब श्रिंक नहीं होंगे, सख्त नहीं होंगे। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी दूसरी रेसिपीज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और ऊपर के लिंक्स आ रहे हैं वहाँ से। सो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।